खबर नागौर से है, जहां आज से 4 साल पहले तक भक्त सागर तालाब, जिसके मध्य में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित है, मलमूत्र और गंदगी से भरा हुआ विशाल शिवलिंग के 15 फुट ऊपर तक चारों तरफ मलमूत्र और गंदगी और गंदे नालों का पानी तालाब के आसपास के रहने वाले घरों को गंदा कर और अन्य सभी तरह की गंदगी से यह तालाब नरक के समान बना हुआ था। तालाब के पास से निकलना मुश्किल और दुश्वार था और इसमें तालाब के आसपास रहने वाले निवासियों की सक्रिय भूमिका, इसलिए कि धीरे धीरे तालाब खत्म हो और मलबे के रूप में भरकर तालाब की जमीन पर कब्जा कर अपने निर्माण कर लिए जाए। कई लोग अपने इस बेकार इरादों में कामयाब और सफलता भी हासिल कर रहे थे और सफल भी हुए, परंतु घटना चक्र ऐसा घटा कि शहर के धर्म प्रेमी और आस्थावान लोगों ने इस तालाब को और भगवान शिव के शिवलिंग को गंदगी से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा और इसमें सफलता प्राप्त की। उस समय के तत्कालीन सभापति कृपाराम सोलंकी ने इस मामले में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाकर इस तालाब को मलमूत्र और गंदगी से मुक्त किया और चारों तरफ तालाब की जमीन को वापस स्वस्थ किया गया। तालाब के मध्य से स्थापित शिवालय पर भगवान शिव की पूजा आराध्या और लगी। तत्कालीन सभापति कृपाराम सोलंकी के द्वारा तालाब के आसपास बगीचे का निर्माण, निवासियों के लिए घूमने का कॉरिडोर व आने वाले भक्तों के दर्शनार्थियों के वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण का निर्णय लिया गया। इस समय समाज विशेष के लोगों द्वारा तालाब के आसपास की जमीन पर व जाति विशेष के समाज भवन से सटी हुई तालाब की जमीन पर सबसे पहले तो उन्होंने सीढ़ियां निकाली और उसके बाद वहां पर वह शादी विवाह शामियाने लगाकर तालाब की जमीन पर करने लगे, जो कि गलत था, परंतु कुछ लोगों की मिलीभगत से निरंतर ऐसा होता रहा। तालाब की जमीन पर शादी ब्याह होते रहे। धीरे धीरे समाज विशेष के लोगों ने उस पर ध्यान दिया और अपना समझाइश करना शुरू किया और समझाया भी और उस जगह पर अपनी गिद्ध नजर आजमाने लगे। और इसके साथ ही पार्किंग के साइड वाली दीवार पर बिना किसी अनुमति, बिना किसी सरकारी आज्ञा के समाज विशेष के लोगों ने दीवार खड़ी कर दी। आमजन को उनका इरादा साफ नजर आ रहा था कि निकट भविष्य में उस जगह पर अपना कब्जा जमाकर उस जगह पर समाज विशेष का निर्माण कर सके। अन्यथा क्या कारण है, पार्किंग स्थल की दीवार को, जो कि नगर परिषद के डर के द्वारा निर्माण होने की जाति विशेष के लोगों ने अपने पैसों से उस पर निर्माण किया। यही है कि उनका इरादा साफ नजर आने लग गया था कि इस जगह पर उनकी गिद्ध दृष्टि है और उस जगह पर कब्जा करने का उनका पक्का इरादा है। जो जगह सिर्फ पार्किंग स्थल के लिए निर्धारित की गई, वहां पार्किंग स्थल बनाना चाहिए, परंतु पर्दे के पीछे सत्ता लोलू परिषद के वर्तमान लोगों के द्वारा समाज विशेष को खुश करने की सत्ता की राजनीति प्राप्त करने के लिए तालाब की जमीन को बलिदान किया जा रहा है। नगर परिषद के मिली भगत के कारण द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा और पुख्ता इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बिना टेंडर के निर्माण पर वर्तमान सभापति और नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और तालाब की जमीन पर समाज विशेष के भूमाफिया नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को और पर्दे के पीछे नगर परिषद पर अपने वर्चस्व के लिए वर्तमान सत्ताधारी लोग अपने निहित स्वार्थों के पीछे तालाब की जमीन को भूमाफियाओं के आगे सरेंडर कर रहे हैं। जबकि संबंध में आम नागरिकों ने जिला प्रशासन उपखंड कार्यालय में पूर्व में कई बार शिकायतें भी की, परंतु उन्होंने कोई समाधान नहीं हुआ और इसके साथ ही जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते रहे। आज नगर परिषद जब पार्किंग स्थल पर दीवार बनाने के लिए आई तो इस समाज के लोगों ने राजकाज में बाधा उत्पन्न कर निर्माण कार्य रोक दिया। जय शंभाव। मैं स्वच्छ भारत की प्रेरणा के कीर्तिमान भगत सागर जलेश्वर महादेव महामंच की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस महामंच ने 2016 में इस भगत सागर को जो लोगों ने अतिक्रमियों ने अपनी भावनाओं को परिपूर्ण करने के लिए जगह जगह पर भर्तियां भर के खराब कर दिया था और दलदल से महादेव को ढक दिया था, उसको आबाद कराया। आज वही लोग जो लोग कल तक अतिक्रमित थे, आज पुनः महादेव के दरबार में एक साइड में जो पार्किंग की जगह हमारे स्वर्गीय सभापति कृपाराम सोलंकी ने छोड़ी थी, उस जगह को वो लोग पार्किंग का स्थान न बना करके उसको अपने निजी सामाजिक कार्य में लेने की भावना से आज नगरपालिका पे जोर लगा रहे हैं। ऐसा ही वहाँ के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, जो सर्वदा अनुचित है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में शीघ्र कदम उठाएं, वरना शिवगण मिलकर के इन लोगों को बहुत बुरी हालत में ला देंगे। हम महादेव से ये अर्ज करते हैं कि सरकार में सद्भावना